हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है इंडिया रशिया डील्स। अच्छा, व्हाट हैपेंड बिहाइंड क्लोज डोर्स। वेरी गुड। तो चलते हैं, शुरू कर। देखिए, इससे पहले कि शुरू करें मैं पहले बताऊँ व्हाट हैपेंड बिहाइंड क्लोज डोर्स। अगर वो डोर्स ही क्लोज्ड हैं तो नो बडी कैन टेल, राइट। अगर आप कहते हैं कि क्लोज बिहाइंड क्लोज डोर्स है, मतलब दरवाज़ा बंद हो गया, अंदर से बातचीत हुई, कुछ हुआ, तो आपको क्या पता कि क्या हुआ। नो बडी नोस, दैट्स जस्ट क्लोज डोर। ये तो थिंक टैंक कोई पता है, सीनियर ऑफिशियल्स को पता है, बहुत कम लोगों को पता होगा स्ट्रेटजी का क्या बात है। तो अभी जो बात होगी वो स्पेकुलेशन होगी। अगर कोई भी बता रहा है, अगर न्यूज़पेपर ही बता रहा है तो न्यूज़पेपर से पूछना पड़ेगा कैसे बता रहे हो, जब क्लोज डोर था कि तुम बैठे हुए थे मीटिंग में, तब बात तो फिर ओपन हो गई पूरी, राइट। तो इसका मतलब है अब आप बता नहीं सकते, बट ये अनुमान हो सकता है, लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या बात हुई होगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, कल शाम की वीडियो तो चाणक्य डायलॉग्स, उसमें मैंने एक दो बातें बोली थी, कई सारे सवाल आए। पहली बात तो आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कई सारे सवाल आए कि कुछ दिखा नहीं, कुछ मजा सा नहीं आया। जो हमने सोचा था कि हथियारों के बारे में, तेल के बारे में बात होगी, इसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई। ये तो कुछ चीजें हुई नहीं। फिर फायदा क्या हुआ? क्या ये सिर्फ ऑप्टिक्स थे? ये जो मोदी जी और पुतिन आए, गले मिले, हाथ मिलाया, ये डिनर, वो मीटिंग, ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जॉइंट स्टेटमेंट, ये क्या था? ये था क्या? दोस्तों, मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं जिससे आपको पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। कुछ मैंने समझाया था कल के वीडियो में, आज मैं आपको एब्सोल्युटली क्लियर कर देता हूं। चलिए, आप और मैं क्लैरिटी के साथ बात कर लेते हैं। ये हुआ क्या? मीडिया भी ऐसे ही बोल रहा है कि देखिए, मीडिया क्या होता है ना कि मीडिया एनालिसिस कम करता है। इसमें एंकर्स की गलती नहीं होती। अभी वो बेचारा एंकर स्पोर्ट्स के बारे में, अब वो इंडिगो का मामला हो गया, अब सारे के सारे एंकर जो है वो इंडिगो के पीछे लग गए, क्योंकि जो ब्रेकिंग न्यूज है वही तो एंकर कवर करेगा। तो उसकी मजबूरी है, वो उसका काम है। जब पुतिन थे तो पुतिन पुतिन पुतिन, अब इंडिगो इंडिगो इंडिगो। कल एक और खबर आ गई तो उस पर लग गए। हो सकता है स्पोर्ट्स, हो सकता है विराट कोहली को स्टेटमेंट दे दे, हो सकता है कुछ और हो जाए, अमेरिका में ट्रम्प कुछ बोल दे। ये तो रेगुलर बातें हैं, सारी की सारी दैट्स चीजें फाइन। आपको इस कॉन्टेक्स्ट में, इस परिप्रेक्ष्य में आपको इसको न्यूज़ साइकिल कहा जाता है, यस, देखनी पड़ेंगी। अब हुआ क्या है कि जो मीडिया वाले हैं वो आपको, इसने क्या बोला, इसका एनालिसिस, उसने क्या बोला, इसका एनालिसिस। अगर वो कोई ना बोले तो फिर एनालिसिस करने के लिए कुछ है नहीं, और समय जा रहा है। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट करके कंपनी है, उसका सीईओ आता है। ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, उसका सीईओ आता है रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट का। और इंडिया में वो मिलता है सीडीएस से, इंडिया में वो मिलता है डिफेंस मिनिस्टर से, और डिफेंस सेक्रेटरी से, और सबसे मिलता है। रोजनेफ्ट करके कंपनी है, उसका सीईओ आता है, वो सबसे मिलता है, कॉमर्स मिनिस्टर से मिलता है, हर जगह। ये लोग कौन है? मीडिया ने पास जाके इनके मुंह के अंदर तो कैमरा डाला नहीं, लेकिन दोस्तों ऐसा है क्योंकि न्यूज मेकर इनको को जानता ही नहीं यार, ये कौन है। Nobody knows about them, but everybody knows Vladimir Putin. So media, जाहिर सी बात है, पुतिन ने सीईओ होंगे, रॉसनेफ्ट का सीईओ होगा, दूसरे का सीईओ होगा, डील करने आए होंगे, बट जो भी हुआ है, अगर क्लोज डोर में हुआ है तो नो बडी नोस। यू कैन जस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं क्या हुआ होगा, किसी को पता नहीं है अगर क्लोज डोर में हुआ तो। मोदी जी ने पुतिन से हाथ मिलाया, एक गाड़ी में बैठे, सफेद फॉर्च्यूनर थी, और वहां पे जब चाइना में मिले थे तब भी एक ही गाड़ी में बैठे थे। मीडिया इन सब चीजों को एनालाइज करने में लग गया, क्योंकि टेलीविजन इज अ विजुअल मीडियम। टेलीविजन जो होता है विजुअल मीडियम होता है, दिखना अच्छा चाहिए। लोग इसलिए बोले कि आपको जो दिख रहा है उसको बता रहे हैं, दैट्स ऑल दे डूइंग। जो दिख गया बता दिया। वाइट फॉर्च्यूनर थी, लोगों ने बता दिया वाइट फॉर्च्यूनर है, दैट्स ऑल देयर इज। जो उनको दिख रहा है बता रहे हैं। उसमें एनालिसिस करने के लिए कोई बंदे चाहिए जो बहुत डीपली देखे, और चाहते भी नहीं है। एक्चुअली एनालिसिस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि दे डोंट वांट टू टेल। अगर अंदर से कोई बात हुई किसी को बताएंगे नहीं वो। कंटेंट हो ना हो, बात की बात है, दिखना सबसे पहले दिखना अच्छा चाहिए, वो किसी काम का हो कि नहीं हो। ये टेलीविजन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हाँ, और लिमिटेड कुछ कुछ एंकर्स हैं तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, ज्यादातर नहीं कर पाते। दोस्तों ऐसा है, रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट क्या है? ये वो कंपनी है जो बेचती है SU-57 को। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अगर उसका सीईओ आके यहां पे इंडिया में 1.5 दिन बैठता है, 2 दिन बैठता है, और सबसे मिलता है, वो किस बारे में बात कर रहा होगा? पॉइंट ये नहीं है, हमें सबको पता था SU-57 की बातचीत हो गई, मगर निकला नहीं कोई रिजल्ट। ये नहीं कह रहे कि बातचीत नहीं हुई, यस बातचीतें हुई हैं। ऑयल वालों की बातचीत हुई है कि बोल रहे हैं, वो तो मिस्टर पुतिन ने कह दिया था ऑयल हम बेचते रहेंगे, मगर इंडिया इज़ नॉट एग्रीइंग टू टेकिंग मोर ऑयल। SU-57 ने, इंडिया ने डिक्लेयर नहीं किया है कि SU-57 लेंगे। तो यस, वो लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो आ रहे हैं, मिल रहे हैं, अपना प्लान बता रहे हैं, दैट्स फाइन। और वो क्लोज डोर में नोबडी नोज एग्जैक्टली क्या हुआ।
जो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सीईओ आके बैठता है, तो किस चीज के बारे में बात कर रहा होगा यहाँ पे भारत में? अगर रॉसनेफ्ट जो कि एक ऑयल की कंपनी है, राइट, वो कंपनी ये कहती है कि साहब हमारा सीईओ यहाँ पे आके आपके कॉमर्स की जो आपका मिनिस्ट्री है वहां पे लोगों से मिल रहा है, किसी वो किस चीज के बारे में आया, वो क्या बात कर रहा है? आपको ये बात समझनी चाहिए कि कई सारी ऐसी डील्स होती हैं दोस्तों जो कि दूर रहती है नजरों से, और क्यों जरूरी है खासतौर से रूस और भारत की चीज है पर्दे में रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पर्दे में रहनी चाहिए। मोस्टली सारी बातें जो है ये अभी तक तो कॉमन सेंस ही है। अगर मान लीजिए कोई सीईओ आता है जो कोलगेट बनाता है, तो वो क्या बात करेगा? इसीलिए बात करेगा उसे अपने कोलगेट बेचना है। रॉसनेफ्ट का सीईओ क्यों आया? क्योंकि ऑयल बेचना है। दूसरा वाला सीईओ क्यों आया? क्योंकि उसको अपना S57 बेचना है। तो इसमें ये तो कॉमन सेंस वाली बातें, जो जिसका सीईओ है उसी को बेचना है, बात कर रहा है, कोई प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व कर रहा है, डील स्ट्रॉन्ग कर रहा है, दैट्स व्हाट इट इज़। मगर एंड ऑफ द डे डील नहीं हुई, या अगर हो गई है तो अभी बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि अभी यूएस की टीम आने वाली इंडिया में, पहले वो डील तो ख़त्म हो जाए, उसके कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चाहिए उनको। वन थिंग एट अ टाइम, पहले एक से डील कर लो, शांत होगी जाओ, फिर दूसरे की डील बताएंगे। तो कुछ भी हो सकता है, इट इज़ क्लोज डोर, स्पेकुलेशन है पूरा। जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं ठीक ठाक हैं, कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, वो देश रूस को पसंद नहीं करते, चाहे वो भारत को पसंद करते हो, वो रूस को कम से कम पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। दे डोंट लाइक रशिया एट ऑल। खास तो ये जो हेट्रेड है रशिया के लिए बहुत पुराना है। आप इस गलतफहमी मत रहिएगा कि ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो गई, 2022 फरवरी में लड़ाई हो गई, उसके बाद अचानक लोग रूस से नफरत नहीं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का खेल है। ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का खेल है। जब ये यूएसएसआर हुआ करता था रशिया, ये तब का खेल है, ये तब से चलता चला आ रहा है। नेटो बनी इसके लिए, जिस नेटो के चक्कर में जेलेंस्की को रगड़ दिया पुतिन ने, ये नेटो बनी उस चक्कर में। ये तो सब पुरानी बातें, दैट इज़ ट्रू। तभी कोल्ड वॉर थी भैया। पूरी हिस्ट्री, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, दे नो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और साथ में ही मिस्टर पुतिन इज अ डिक्टेटर, डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो वो एक और पंगा क्रिएट हो जाता है। एक तो कम्युनिज्म है, उसके ऊपर से डेमोक्रेसी नहीं है, एक ही बंदा रूल करता है। तो यस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, राइट, बिटवीन वेस्ट एंड रशिया। यूएसएसआर को रोकना है। अब यूएसएसआर क्योंकि सबसे बड़ा देश था ज्योग्राफिकली, और बड़ी तगड़ी फौजें थी, न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो आपने बोला कि नहीं साहब ये तो गड़बड़ हो गई, हमें किसी तरीके से ऐसा एक झुंड बनाना है देशों का कि जो सब मिल के रोक लेंगे ना यूएसएसआर को। तो आपने नेटो बनाई। तो ये तब से एक धारणा बन चुकी है रशिया को लेकर। एक और बात मैं आपको छोटी सी समझा दूं। व्लादिमीर पुतिन एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत यूक्रेन के अटैक करता है, यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। अरे बहुत बुरा आदमी है ये तो, बहुत गलत। जबकि वो स्पेशल ऑपरेशन नहीं है, इट्स बेसिकली वॉर, राइट। स्पेशल ऑपरेशन क्या है? इट्स वॉर, दैट्स व्हाट दे हैव डन। तो उसने कर दिया, ही इज रॉन्ग, ही शुड नॉट हैव डन इट, ऑल ऑफ दैट देयर इज अ नैरेटिव बीइंग क्रिएटेड। ओके, व्हाट ही डिड वाज परहैप्स नॉट करेक्ट। कई लोग कहते हैं उसको मजबूर कर दिया, कई लोग कहते हैं नहीं कोई बात नहीं करना चाहिए था, मजबूर भी हो गया। मजबूर कर दिया। यही लोग, यही अमेरिका। देखिए, मजबूरी वाली बात ऐसे नहीं होती। मजबूर मतलब तूने मजबूर किया, जैसे मैं तेरे को मारा, ऐसा नहीं होता कि किसी ने मजबूर किया तो मैंने उसको अटैक कर दिया, नॉट लाइक दैट। बहुत सारे तरीके थे, बट दे चोज टू डू इट बिकॉज दे वर स्ट्रॉन्गर, राइट। रशिया स्ट्रॉन्ग था यूक्रेन से, तो उसने कहा कि मेरा क्या जाता है, मैं अटैक कर देता हूँ, 2 दिन में उनकी टॉपल कर दूंगा गवर्नमेंट। और हुआ नहीं। वो चक्कर ये था, उनका प्लान था 2 दिन में यूँ जाएंगे, सीधा पहुँचेंगे कीव में, गवर्नमेंट चेंज करेंगे, अपना बिठाएंगे, पपेट, जॉब डन। हुआ नहीं वो। उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया उसके पीछे बड़ी बैकिंग थी और कंट्रीज़ की। और आज 4 साल, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 4 साल हो जाएंगे, ये चल रहा है। इतना पैसा ज़ाया, इतने लोग ज़ाया, बहुत कुछ हो गया। तो एनी हाउ, क्वेश्चन ये था कि वापस हम क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे यूक्रेन और रशिया की वॉर में। क्वेश्चन ये था कि जो भी लोग आए उनमें क्या डील हुई। डील ज़्यादा अनाउंस नहीं हुई। अगर कुछ हुआ भी है तो नोबडी नोज बिकॉज क्लोज डोर्स। और हो सकता है यूएसए के डील के बाद, यूएसए और इंडिया के डील के बाद शायद कुछ अनाउंसमेंट आए। और जैसे मिस्टर पुतिन ने कह दिया था कि काफ़ी कंपटीशन चल रहा है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए, तो हु नोज़ क्या होगा। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।